Good morning students. Today in Hindi class we will do chapter number 5. पाठ का नाम है गलता लोहा। लेखक हैं शेखर जोशी। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय दूंगी। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार शेखर जोशी का जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। 20वीं शताब्दी के छठे दशक में हिंदी साहित्य जगत में एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अलग अलग ढंग से कहानियाँ लिखना शुरू किया था। धीरे धीरे इन्हीं कहानियों से मिलती जुलती अनेक कहानियाँ लिखी जाने लगी और फिर हिंदी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया गया और इसी नए मोड़ को एक नई कहानी आंदोलन की संज्ञा दी गई थी। शेखर जोशी की कहानियाँ भी नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी कहानियों का आधार समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन वर्ग है। इन्होंने अपनी कहानियों में अपने समय के जनजीवन की समस्याओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा है। अब इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं में सबसे पहले इनका कहानी संग्रह है, यानी कि इनकी कहानियाँ। कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानियाँ हैं। फिर शब्द चित्र संग्रह था इनका एक पेड़ की याद। शेखर जोशी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी भाषा में भी अनुदित हो चुकी हैं। अब उनकी जो प्रसिद्ध कहानी है दाजू, उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है और जिसका निर्माण किसने किया था? चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा किया गया था। अब इनको जो इन्होंने काम किया साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में जो इन्होंने कार्य किया था उस पर इन्हें पहल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात आती है अब इनकी भाषा शैली की। शेखर जोशी ने अपनी कहानियों में अत्यंत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली का प्रयोग किया है और उसका प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थ के सूक्ष्म बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, अर्थात छोटी से छोटी बात को भी बड़े अच्छे ही ढंग से बताया है। इनकी भाषा रोचक है और इनकी जो अब ये जो कहानी है गलता लोहा, उसमें क्या है कि वातावरण को प्रस्तुत करने में भी भाषा पूर्ण सक्षम दिखाई देती है। इनकी भाषा में क्या है? तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की प्रधानता है। इन शब्दों का उन्होंने काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया है। और शेखर जोशी जी की जो शैली है वो रोचक है और वर्णन प्रधान है। कहीं कहीं क्या है, संवादों का प्रयोग भी किया गया है जिससे कहानी में एक गति आ गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शेखर जोशी की भाषा शैली सरल, सहज और प्रसंग के अनुकूल है।